बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं TCL द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज खबर अपने ही देश से जुड़ी हुई है, बिहार से जुड़ी हुई है और यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खबर एक मुख्यमंत्री की बदतमीजी, अभद्रता, बेशर्मी और बेहयाई से जुड़ी हुई है। क्योंकि सरेआम एक महिला की निजता के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी सम्मान और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ छेड़खानी की गई और उस महिला ने किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा करारा जवाब दिया है जो शायद 50-60 साल के पॉलिटिकल करियर में नीतीश कुमार ने शायद ऐसा करारा जवाब उनको किसी ने दिया नहीं होगा। आपको वो वीडियो याद है जिसमें नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका नकाब खींचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं याद है तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए, क्योंकि आगे जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो इस बात की गवाही देगा कि दरअसल बात अगर अपने आत्मसम्मान पर आ जाती है तो नौकरी जूते की नोक पर पहुंच जाती है। और यही कुछ, ऐसा ही कुछ किया है इस महिला डॉक्टर ने जिसका नाम नुसरत बताया जा रहा है। अब जरा इस ट्वीट को पढ़िए। ये दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में शायद इस खबर के बारे में चर्चा हो रही है। इसमें बताया यह गया है कि दरअसल नीतीश कुमार ने बीते दिनों जिस नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, नकाब खींचा था, उसने बिहार छोड़ दिया है। न सिर्फ बिहार छोड़ दिया है बल्कि नीतीश कुमार की दी गई नौकरी को लात मार दी है। नियुक्ति पत्र को ऐसे फाड़ करके मुंह पर मार दिया है, कहा कि इस बेइज्जती के साथ नौकरी नहीं करनी है। पूरा परिवार समझाने में जुटा है। राजेश साहू क्या करे देखिए जरा। कहा नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया उन्होंने बिहार छोड़ दिया। अब वो कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। 15 दिसंबर को ये घटना हुई। इसके अगले दिन नुसरत कोलकाता यानी कि 16 तारीख को वो वहां चली गई परिवार के पास। बताया कि वो पढ़ाई में बहुत तेज हैं और वो डॉक्टर बनना उनका सपना था। फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा लेकिन वो वापस आकर बिहार में नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, ये कही जा रही है। अब उसका भाई क्या कह रहा है ये भी देखिए जरा। न्यूज़ 24 का एक ग्राफिक प्लेट बताया गया, मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हालांकि मैं और परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि दूसरे की गलती की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए, ये उनके भाई कह रहे हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है वो भी देखिए। शब्बीर अहमद लिख रहे हैं कि एक अच्छी खबर है, अगर सच है नुसरत ने नौकरी पर लात मारी है और नीतीश के नियुक्ति पत्र को फाड़ करके फेंक दिया है, ये कहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश का माहौल चुनाव से पहले पूरी तरीके से 80-20, योगी आदित्यनाथ की भाषा में कहें तो 80-20 यानी कि हिंदू मुस्लिम में बंट गया है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते 8-10 सालों से कभी नहीं हुआ। पता क्या हुआ है, कुछ नफरती चिंटू विश्व हिंदू परिषद के रैली निकाल के गए और कह रहे हैं कि मतलब अब ये सो करके जागे हैं। इससे पहले कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन अचानक से इनके पेट में दर्द हुआ। कहा अरे ये कैसे हो सकता है, तो कह रहे हैं कि हिजाब और नकाब पहन के कोई भी कॉलेज में नहीं जाएगा और ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में। अब ये इसकी मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्ज़ाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। तो क्या वो उचित है?
बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पीयूष राय लिख रहे हैं, इन यूपी's लखनऊ मेंबर ऑफ विश्व हिंदू परिषद टुक आउट रैली अगेंस्ट गर्ल्स स्टूडेंट वियरिंग बुर्का टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। दे डिमांडेड स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। साफ तौर पर कहा गया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो लोग बुर्का पहन के आते हैं उनके लिए ड्रेस कोड लागू किया जाए। यह नए तरीके का एक, अभी तक आप देखते होंगे कि कर्नाटक में इस तरीके के विवाद होते थे जब तक येदियुरप्पा की सरकार थी, और भी तमाम जगहों पर, लेकिन अब ये चीजें उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई। और इसको आप अतिशयोक्ति मत मानिएगा, एकदम भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए न्यू नॉर्मल होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं विधानसभा के। तो हो सकता है इससे कुछ बड़े भी कारनामे और कांड आपको देखने को मिले। खैर, एक तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं उसको डिस्क्लेमर के साथ देखिएगा। डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको एक नाम याद होगा, स्क्रीन पर आप देख भी सकते। ये किसी दौर में संभल के सीईओ हुआ करते थे, अनुज चौधरी। आपको याद है संभल की जामा मस्जिद कांड में जो सीधे तौर पर ये गोली मारने की धमकी दे रहे थे? ये वही अनुज चौधरी है। ये वही अनुज चौधरी हैं, और इन्होंने वही पुलिस की वर्दी पहनी है जिसको धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि किसी भी तरीके से आपको बायस्ड नजर नहीं आना है। लेकिन ये वही अनुज चौधरी हैं जो गदा लेकर के हिंदू धर्म ध्वजा वाहक बने हुए फिरते हैं, और इनको इसका इनाम मिला प्रमोशन पा करके। ये प्रमोशन पा गए, लेकिन यही काम एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर ने कर दिया, मुस्लिम ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने कर दिया। नाम आफाक खान। आफाक खान ने कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राओं को, कुछ बच्चों को इस्लाम के बारे में 2-4 लाइनें पढ़ा दी, बता दी, समझा दिया। अब इतनी सी बात पर उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। इसे कहा जाएगा एक देश में 2 कानून। कहने को तो एक देश में एक कानून है, लेकिन यहां धर्म डिसाइड करता है कि आप को क्या सजा मिलेगी, या आपको सजा मिलेगी या आपको उसका इनाम मिलेगा। ये दोनों केस आपके लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। अब जरा सुन लीजिए पहले क्या कुछ कहा गया, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। सुनिए जरा इसमें। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। यह बात इन्होंने कही थी। यह बात कही तो कुछ नफरती चिंटुओं ने इनकी शिकायत कर दी यूपी डीजीपी और यूपी पुलिस को टैग करते हुए। जरा ये ट्वीट देख लीजिए। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान फ्रॉम कन्नौज इज टीचिंग अबाउट इस्लाम व्हाइल वियरिंग द पुलिस यूनिफॉर्म। पुलिस यूनिफॉर्म पहन करके इस्लाम के बारे में शिक्षा दे रहे थे। ये टैग करके इस ट्विटर हैंडल ने कन्नौज पुलिस, यूपी ट्रैफिक पुलिस और यूपी पुलिस को टैग कर दिया। बस इंतजार यूपी पुलिस को इसी का था, कोई शिकायत कर दे, और इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए, अनुज चौधरी वर्सेस आफाक खान। आपको क्या इसमें नजर आ रहा है फर्क? अगर कोई भी फर्क आपको नजर आ रहा होगा तो बताना। मुझे लगता है कि सिर्फ सफेद बेल्ट का ही फर्क नजर है, क्योंकि ये ट्रैफिक में इसलिए सफेद बेल्ट पहने हुए हैं। तो अब आप ये सोचिए, जो मैंने अभी आपको कहा ये वही बात है। काविश लिख रही हैं कि अनुज चौधरी वर्दी में धार्मिक यात्रा में भाग लेता है, हाथ में गदा उठाता है, उसका प्रमोशन होता है। आफाक खान बेटियों को इस्लाम की शिक्षा दे देते हैं, उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और ये वही बात है दोस्तों, वही बात है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में टकराव की एसआईआर को लेकर के। आपने खबर देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट जो है एसआईआर में कट गए। बड़ा खुश हो रहे थे तमाम लोग, कह रहे थे कि भाई मुसलमानों का वोट कट गया और अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई और खुलेआम उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे यह बात समझ में आ रही है कि दरअसल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में नंबर 2 की जो लड़ाई है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस जरा योगी आदित्यनाथ का पहले बयान आप सुनिए। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी है
बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। अब ये बयान सुनने के बाद आप अगर जरा सा भी पॉलिटिकल अवेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो इस बात को समझने में आपको एक सेकंड नहीं लगा होगा कि दरअसल चल क्या रहा है। मारुति नयन लिख रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी एसआईआर के जरिए सत्ता को मजबूती से कब्जाने की तरकीब की पूछ में योगी आदित्यनाथ ने आग लगा दी। यूपी में 4 करोड़ लोगों का वोट एसआईआर के तहत काट दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहकर सनसनी फैला दी कि 4 करोड़ में 85% मतदाता उनके अपने हैं, यानी कि प्रो बीजेपी माइंडसेट के। ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच उत्तराधिकार के संघर्ष ने योगी के कान खड़े कर दिए। अभी इस खेल को होने से नहीं रोका गया तो शाह से पार पाना मुश्किल होगा। राजनीति कभी भी सामने से प्रहार नहीं करती। योगी आदित्यनाथ ने तगड़ी वजह देकर के चुनाव आयोग और मोदी शाह की जोड़ी की करामात को उजागर कर दिया। एसआईआर सीधे सीधे विरोधी वोटों को खत्म करने का प्रयास है। इस चोरी के मुद्दे को खुले मंच से सार्वजनिक कर योगी ने दिल्ली की सत्ता को खुला चैलेंज कर दिया है। ये बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर के दोस्तों, मोदी शाह की जोड़ी में विघ्न पैदा करके योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत का एक बार एहसास 2027 से पहले फिर वैसा ही कराया जैसा 2024 से पहले कराया था। और 24 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या गत उत्तर प्रदेश में हुई है ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया 37 सीटें जीत करके, और योगी आदित्यनाथ ने वैसा ही इशारा एक बार फिर कर दिया कि नहीं मानोगे तो हम मनवा लेंगे और फिर भी नहीं मानोगे तो डुबा देंगे। ये बात कम से कम समझ में आ रही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।